हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर स्टॉक मार्केट चैनल में। हाँ, जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। हाँ, और ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारी सेगमेंटें होती है, बहुत सारी तरह के स्टॉक होते हैं। लगभग 7-8 हज़ार के करीब स्टॉक है यहाँ पे इस मार्केट में। और इनको जो है सेबी रेगुलेट करती है, और इनको एनएससी और बीएससी की जो साइट है, मतलब कि यही यहाँ पे जो है मेन इनका जो है बहुत बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि लिस्टेड जो शेयर होते हैं वो वहीं से होते हैं। और ये जो है आपका जो स्टॉक है, ये आपके 3-4 कैटेगरी में होते हैं। पहला होता है आपका लार्ज कैप, जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं। उसके बाद उसके दूसरा नंबर पे होता है मिड कैप, उससे जो दूसरी कंपनियाँ होती हैं, मतलब कि उससे कम कैपिटल वाली होती हैं। और उसके नीचे स्मॉल कैप होती है, जो कि मतलब मार्केट में नई नई लिस्टेड होती है और स्टार्ट मतलब कि उस तरह की होती है। और तीसरा होता है माइक्रो कैप। माइक्रो कैप मतलब कि आपकी जो स्टार्टअप से शुरू होके मतलब कि बहुत छोटी कंपनियाँ होती हैं। तो इसी तरह की मार्केट चलता है। यहाँ लार्ज कैप जो होते हैं वो उनमें थोड़ा आपको रिस्की कम होता है, और जो मिड कैप होता है उनमें कुछ ज़्यादा होता है, स्मॉल कैप में कुछ उससे भी ज़्यादा होता है। और जो स्मॉल कैप होता है उसमें आपको इनकम भी अच्छी होगी, और आपका जो है लॉस भी मतलब कि कुछ अच्छा खासा ही होता है। हाँ, इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए आज हम बात करने वाले हैं आपको मिड कैप के बारे में। जो आपका अ, मेरा एसिस का है। मेरे एसिस का है, ये देखिए, ये है इसका सिंबल, ये सिंबल है। और इसका जो ये नाम है, मेरा एसिस म्यूचुअल फंड, ये है निफ्टी मिड कैप 150 ETF। ठीक है। और देखिए परसों ये जो है 0.35% जो है अप गया था, और पिछले 2-3 दिन से इसमें जो है सही सा वो लग रहा है। ये है। और ये अभी जो इसका जो प्राइस चल रहा है 22.63 पैसा चल रहा है। और ये जो है ओपन हुआ था, ये क्लोज हुआ था इसमें इतने में, और इसने 23-11 का हाई भी लगाया था। और उसके बाद ये देखिए, और इसकी डिटेल हम बताते हैं आपको। ये देखिए, मार्च 2000 में लिस्ट हुआ था इस मार्केट में। जो इसका कॉर्पोरेट हुआ था 2022 में, 15 मार्च 2022 को। और परसों देखिए, जो 5 तारीख को इसमें है 92.56 की डिलीवरी उठाई गई थी। मैंने आपको पहले ही आपको जो आज अपलोड किया था एक डिलीवरी पोजीशन वाला, उसमें भी बताया था। और इसका जो मार्केट कैप है वो 1332 करोड़ का है, मतलब कि 1332.72 करोड़ का है। और इसका जो है फेस वैल्यू जो अभी 5 चल रहा है। ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। और ये इसने जो है अभी इसका चार्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे सही नहीं दिखाएगा। हम आपको इस पे लेके चलते हैं इसको। इस पे जितने भी शेयर होल्डिंग है, मतलब कि जो स्टॉक, इसका जो स्टॉक कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है, वो हम यहाँ से बताते हैं आपको। ये देखिए, इसमें टोटल 150 स्टॉक है। 150 है, और 152 पे ये पैसा लगाता है। अदर होल्डिंग में 2 है। 152 मतलब कि 152 स्टॉक होते हैं इस आपको इस ETF के अंदर। अब देखिए, आपको 22 रुपये, मतलब कि 22-23 रुपये में आपको 152 स्टॉक में लग रहा है। अब डिवाइड करिए 22 मतलब कि 22 का कर दीजिए या 23 का कर दीजिए, कितना रुपये पड़ेगा एक आपको। ये एक सेक्टर नहीं है, एक ब्रॉड है इसमें, मतलब कि आपको यहाँ पे दिखा दूँगा मैं अभी आपको। ये देखिए, BSE है, हीरो मोटरकॉर्प है, सेजलॉन एनर्जी है, डिक्सन है। मतलब कि डिक्सन का अगर एक शेयर खरीदने जाएंगे तो 15-16-17 हज़ार रुपये का चल रहा है अभी। उसके बाद ये है, देखिए, बीबी है, कोफोज है, कमीशंस है। ये देखिए, फेडरल बैंक है, HDFC असिस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। और ये देखिए, यहाँ पे सेक्टर है। ये सेक्टर फाइनेंशियल है, कंज्यूमर है, ये इंडस्ट्रियल है, टेक्नोलॉजी, मतलब इस तरह के सारे सेक्टर है इसमें। एक मतलब एक सेक्टर नहीं है, बहुत सारे सेक्टर है इसके अंदर। और देखिए, यहाँ पे जो वेटेज है इसका, BSE में ये 2.68% का लगाता है, हीरो मोटरकॉर्प में 1.91 का लगाता है। और ये जो है सेजलॉन में 1.90 का लगाता है। डिक्सन में देखिए 1.68, और यहाँ फ्रिक्शंस में देखिए 1.68%। BPF फिनटेक में ये जो है 1.59, कोफोज में ये 1.57, कमीशन में ये जो है 1.1555। उसके बाद फेडरल बैंक में ये जो है आपका 1.54। HDFC में इतना लगाता है। देखिए, इनका जो मार्केट कैप है, देखिए इसका इतना है, मतलब कि आप देख सकते हैं मार्केट कैप भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप नहीं, ये मिड कैप है। उसके बाद दूसरे पे जाइए, मतलब कि आपको 22 रुपये, आप 22-23 रुपये जहाँ पे लगा रहे हैं, वहाँ पे आपको जो है 152 स्टॉक में जा रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि मुझे एक स्टॉक में जाना है या फिर आपको जो है 152 पे जाना है। देखिए, ये पूरा सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर है इसमें। ये ब्रॉड मार्केट बोला जाता है इसको। अगर एक सेक्टर गिर भी गया तो दूसरा तो उठेगा ना। और दूसरी बात यह है कि सारे के सारे जो 152 है वो तो एक साथ नहीं गिरेंगे। अगर आपने एक स्टॉक ले रखा है, एक शेयर ले रखा है, उसमें आपको पॉसिबिलिटी होती है कि वो नीचे ही जाएगा या ऊपर जाएगा, मतलब कि एक ही भगेगा। इसमें देखिए ऐसा होता है
कि अगर एक भगा, दूसरा नहीं भगा, तीसरा भगा, चौथा नहीं भगा, मतलब इस तरह का आपको एक रिस्क जो होता है वो आपको एक उस लेवल पे हो जाता है, मतलब कि जो रिस्क लेवल आता है वो कम होता है। तो इसलिए जो है आप एक स्टॉक और सिंगल स्टॉक की जगह ETF में आइए, जहाँ पे आपको कम जो कॉस्ट में आपको जो है इतने स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। देखिए आप 100 मतलब कि 152 स्टॉक होते हैं, उनमें आप 22-23 रुपये लगा रहे हैं, तो आप कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे आप डिक्सन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे डिक्सन का एक ही सिंगल शेयर लेंगे तो 15-16 हज़ार रुपये का आपको पड़ेगा। बट वहीं पे आपको जो परसेंटेज है वो परसेंटेज उसने एक फिक्स कर रखा है कि इतना मतलब परसेंटेज जो है उस पर भी जाएगा, तो उस पर उस शेयर पे भी आपके पैसे लग रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो भागेगा तो आपका जो ये ETF है ये भी भागेगा। ये इंडेक्स है, यहाँ पे जो इंडेक्स होता है उसमें एक शेयर नहीं होता है, बहुत सारे सेक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे शेयर भी होते हैं। वो जो है आपको जो रिस्क होता है उसको थोड़ा मिनिमाइज़ करने का काम करते हैं। और उस रिस्क को जो है आप अपना वो मान के चलिए कि आपको एक रिस्क मेंटेन करने के लिए आपको एक बहुत बढ़िया ज़रिया मिला है। आप उसके लिए आप यहाँ जा सकते हैं। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक भी है, फोर्टिस हॉस्पिटल भी है, मतलब कि हेल्थ केयर भी इसमें लिया हुआ है। देखिए आप फाइनेंशियल हेल्थ केयर, फाइनेंशियल ये कंज्यूमर कम्युनिकेशन है, ये जो आपका इंडस्ट्री है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत सारी इसमें जो है एनर्जी का भी है, बहुत सारे सेक्टर हैं इसमें। अब इंडसइंड बैंक है, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मतलब जो आपको देख रहे हैं अभी पेटीएम का भी दिख रहा है आपको। उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है, यस बैंक भी है। जब आप इनका शेयर खरीदने जाते हैं तो आपको लगता होगा कि हम इतने शेयर खरीद लिए, इतने में बेच दिया हमने। देखिए आप इंडेक्स में आइए, इंडेक्स में जो आता है आपका थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो है इंडेक्स में रहना बेटर होगा, क्योंकि हम लोगों के पास उतना प्रिंसिपल भी नहीं होता है, उतना हम रिस्क लेने का वो भी नहीं होता है। तो ये जो है हमारा जो रिस्क कम करता है। तो मेरा यही आपसे जो है सलाह है कि आप जो है सिंगल स्टॉक और ऑप्शन एंड फ्यूचर की जगह छोड़ के आप इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स में जो है ETF की तरह आप जो है ETF में जो है आ जाइए। इसमें देखिए जो होता है आपका जो इसका जो आपका जो मार्केट होता है, इसमें आपका जैसे आप ये मान लो, आप यहाँ पे आपका कुछ टेक्नोलॉजी से हो गए, यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल हो गए, मतलब किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये फाइनेंशियल हो गए। यहाँ पे आपका जो है कुछ कम्युनिकेशन वाले हो गए, कुछ आपके FMCG वाले हो गए, ये सारे सेक्टर इसके अंदर आते हैं। तो आप जो है उसको सिंगल स्टॉक या फिर उसकी जगह छोड़ के आप यहाँ पे आ सकते हैं। और इसने अभी तक कितना क्या रिटर्न बना के दिया है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। जस्ट यहाँ पे ये है, देखिए इसने क्या क्या रिटर्न दिया है, कब कब दिया है, अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में मैंने आपको बताया था ये जो है 0.35% का यहाँ पे दिया हुआ है। और ये काफ़ी वॉलेटाइल होता है। और ये जो काउंटर होता है, मतलब कि ये मिड कैप होते हैं, ये पिछले एक हफ्ते से मैं इस पर नज़र बनाया हुआ हूँ। और ये अच्छा खासा, मतलब आपको इसमें जो है परसेंटेज भी डिलीवरी भी उठाई जा रही है और अच्छा खासा चल रहा है। उसके बाद हम 5 दिन में देखते हैं। 5 दिन में इसने जो है अभी हम एक दिन का देख रहे थे, एक दिन में देखिए अभी 0.35 का है। 5 दिन में देखिए अभी 1% माइनस पे चल रहा है। ये देखिए 1.18% माइनस पे चल रहा है, मतलब कि पिछले 5 दिन में। उसके बाद हम एक महीने में जाते हैं तो एक महीने में देखिए 0.85% का इसने जो है एक महीने में रिटर्न दिया है। उसके बाद हम इसको जो है थोड़ा आगे जाते हैं 6 महीने में। 6 महीने में देखिए 1.28% का इसने रिटर्न दिया है, जो कि मार्केट अभी चला नहीं है, मतलब कि मतलब साइडवेज हुआ पड़ा है, लटका पड़ा है। तो ये इसका रिटर्न है। उसके बाद हम जो है इसको 1 साल के लिए जाते हैं। 1 साल में अभी इसने 4% का दिया हुआ है, ये देखिए, मतलब कि 4.5% का दिया हुआ है। वहीं हम जो है आपको 1 साल से ऊपर, मतलब कि 5 साल में जाते हैं। 5 साल में देखिए इसने 51% का जो है रिटर्न दिया है। बताइए 51%, मतलब कि आपका 1 साल का हो गया आपका लगभग 10%। देखिए 10% आपका कम नहीं होता है। जो आप यदि बैंक में अपने अकाउंट में पैसे रखते हैं, सेविंग अकाउंट में, तो आपको वहाँ पे 2.75 से लेके 3%। और आपका जो FD करते हैं तो आपको FD में 7 से लेके 8 या मैक्सिमम 9%। बट इसमें भी एक आपको एक कंडीशन होती है कि आपको इतने पैसे रखने ही रखने हैं। तो देखिए जो शेयर मार्केट है, आप पेशेंस के साथ आइए। ऐसा नहीं कि आपने पैसा लगाया अभी और आप अभी के अभी आपको जो है वो पैसा डबल ट्रिपल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कहीं भी आपको जिस भी जगह जाएंगे आप, जहाँ भी आप काम करेंगे या फिर जॉब भी करते हैं, आप पूरा महीने का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद आपको अगले महीने आपको 1 महीने बाद सैलरी मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि आपने जो पैसा कमाने के लिए थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे हैं कि आप उनको पैसेंस नहीं होता है और वो लोग इंट्राडे ऑप्शन साइन करके वहीं से पैसा कमाना चाहते हैं, और उस चक्कर में जो अपना प्रिंसिपल होता है वो भी गंवा देते हैं। तो इसीलिए आप जो है ETF में आइए। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम इसने कितना रिटर्न दिया है, मैक्सिमम भी इतना ही है। 5 साल इसको जो है 2022 से लेकर 3 साल ही हुए हैं। 3 साल मैंने आपको बताया था, 5 साल में आपको वो मतलब कि 51%, बट इसको 3 साल हुए हैं। आप बताइए, आप 51 मतलब कि 51.5% ये दे रहा है, डिवाइडेड बाय 3 साल करेंगे तो कितना आएगा आपका?
15 तिका 45, 16 तिका 48, 17% का देखिए 17% का जो है ईयरली दे रहा है। 17% आपको सालाना कम नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है ये अमाउंट अगर आप कंटिन्यू मतलब कि चल रहे हैं इस पे। तो इसमें जो है जाने की आप जो है इच्छा बना सकते हैं, मतलब कि जा सकते हैं इस पे। क्योंकि मैं देखिए आपको जो मैं करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। तो इस ये काफ़ी गिरता भी है और काफ़ी अच्छा खासा चलता है। देखिए अब यहाँ पे यहीं पे हम मान लेते हैं ये दिसंबर 2024 में यहाँ पे एक गिरावट हुई थी। ये गिरा था देखिए अपने टॉप से लेके, ये देखिए मतलब कि 3% जो है ये 1-2 महीने में ही, मतलब कि 2-3 महीने में 3% निकल गिर गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसने हाई बनाया था, तो यहाँ पे इसने एक 4% का आपको 2 महीने के अंदर दे दिया, 2-3 महीने के अंदर। इसमें स्विंग करते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म के नीले नहीं जाते हैं। स्विंग मतलब कि आपने जैसे यहाँ पे एक लॉट ले लिया, जैसे यहाँ पे आपने करंट मार्केट पे एक लॉट ले लिया, ये यदि आपको 10% नीचे जाता है तो आपने दूसरा लॉट लेना है। यदि आप फिर से ये नीचे जाता है तो आपको यहाँ पे 10% पे ही जाना है। यहाँ पे तीसरा लॉट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। और दूसरा यहाँ से अब जैसे ही ये नीचे ऊपर जाएगा तो आपने जो पहला लॉट लगाया होगा वहाँ तक ये 20% का दे चुका होगा, 20% का दे चुका होगा। जो ये 20% होगा आपका, यहाँ तक जो आपने पहला मार्केट करंट मार्केट में यदि आपने आज 22 रुपये 63 पैसे का खरीदा है, उसके बाद ये 20% मतलब कि पहला 10% गया आपने एक लॉट लगा दिया, फिर दूसरा 10% गया आपने दूसरा लॉट लगा दिया। ये गिरता भी अच्छा खासा है और भगता भी अच्छा खासा है। तो ये जो तीसरा लॉट आपने लगाया है और ये आपको जो पहला लॉट लगाया वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 20% का आपको दे देगा। तो देखिए ये यहाँ पे आपको जो क्या बोलते हैं, आपको रिस्क तो होता ही है, बट रिस्क जो है इस पे आपको मैनेज करना आना चाहिए, अपना जो रिस्क है वो कम करना चाहिए। क्योंकि देखिए रातों रात जो पैसा बनाने की बात है, अमीरी होने की बात है, वो जो है उनके पास नहीं होता है, जो कि पैसेंस जिसके पास नहीं होता है वही ऐसा करते हैं। आपको स्विंग करना है, देखिए स्विंग करने में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। जो स्टॉक मार्केट है आपको ना इसमें कोई चार्ट देखना है, ना कैंडलस्टिक देखना है, आपको ना कुछ देखना है। इसमें आप अपना व्यू बना सकते हैं। व्यू देखिए आप जो इसमें मेरे जो इस चैनल है इसमें आपको डेली आपको जो डिलीवरी पोजीशन और इसके एक वीडियो भी बनता है, मैं डेली अपलोड भी करता हूँ। इस पर देखिए आप, जो मैंने आपको यह 3 दिन की बात है, यहाँ पे ये मिड कैप है, ये देखिए निफ्टी मिड कैप को इसको इंडेक्स को वो करता है। यहाँ पे देखिए 4,85,000 की 4.72 करोड़ और जो है 89.39%, इनके बाद 4.2526 57% 3, मतलब यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया वैल्यू लगा है। 34 करोड़ 80 लाख लगा है, 96.7% की जो है इस पर डिलीवरी ली गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 तारीख में इसका जो है 2 करोड़ 7 लाख का लगा है, बट 83% की डिलीवरी ली गई। और यहाँ पे देखिए 10 करोड़ 45 लाख लगा है, यहाँ पे देखिए 92% की 93% की डिलीवरी ली गई है। आप जो है अपना जो ETF का जो आपका जो बाई वैल्यू है, मतलब कि जितना ट्रेड हुआ है और उसके बाद डिलीवरी पोजीशन देख के अपना इस पे मन बना सकते हैं। आपको इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये आपका जो मार्केट में लोग मतलब कि जितना चार्ट वगैरह देखते हैं और अपना वो बनाते हैं, आपको कुछ करने की झंझट नहीं होती है। आपको सिर्फ डिलीवरी पोजीशन देखना है और अपना जो है जो मार्केट में जो पैसा लगा है, मतलब कि ट्रेड वैल्यू हुआ है, वो देखना है। अगर वो आपने देख लिया ना तो आपको जो है इसमें जो रिस्क है वो रिस्क रिवार्ड आपका कम हो जाता है। तो इसलिए आप जो है इस पे बने रहिए। मार्केट है, मार्केट में देखिए उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। अभी हो सकता है मतलब कि कुछ दिनों पे मार्केट अपना हाई भी बनाए और थोड़ा डाउनफॉल भी करे, तो इस पर घबराना नहीं है। देखिए आप एक सिंगल स्टॉक पे नहीं है जो कि आपका एक भाग जाएगा। इसमें देखिए जो ये इसमें एक खूबसूरती ये है, जो आपको मैंने ये स्टॉक बताए यहाँ पे, जो मैंने ये बताए आपको यहाँ पे जितने भी स्टॉक हैं, ETF की एक खूबसूरती ये है। तो ये क्या करता है कि जो स्टॉक जो है परफॉर्म नहीं कर रहा होता है ना, जो आपको रिटर्न बना के नहीं दे रहा होता है, उसको जो है बाहर का रास्ता दिखा देता है। जैसे BSE है, देखिए अगर BSE आपको कोई यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा होता, BSE को बाहर निकाल के दूसरे को इस जगह लेकर रख लेगा। ये इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है। तो किसी जो भी स्टॉक होगा आपका, जो भी मतलब कि शेयर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, उसको जो है डाउनग्रेड कर देगा और उसकी जगह दूसरे को लेके रख देगा। तो इतने शेयर सारे हैं, अगर मान लीजिए आप सारे एक साथ तो नहीं गिरेंगे ना। हाँ, वो बात अलग है कि मार्केट में कुछ ऐसा हो गया, कुछ क्रैश टाइप का हो गया, कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई जो कि हर सेक्टर को जो है इम्पैक्ट करेगा, तो उस केस में आप मान सकते हैं कि मतलब कि एकदम सारे डर गिरेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। देखिए, और दूसरी बात कि मैं इस पर जो आपको बता रहा हूँ, ये जो भगता है ना, भगता भी ऐसे है और गिरता भी ऐसे है। इसमें जो है आपका पैसा बनता है और उस पैसे को जो है आप यूटिलाइज़ करिए, मतलब कि आप प्रॉफिट बुक करते चलिए और आपका जो पैसा है वो अगले दिन लगा लीजिए। जैसे आज आपने मतलब कि अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया, उसके बाद अगले दिन आपका जो प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल, यदि आपका 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो जो प्रिंसिपल होगा आपका, वो प्रिंसिपल दोनों मिला के अगले दिन जो मार्केट पे चल रहा होगा उस पर लगा दीजिए। फिर वेट करिए, फिर वो जैसे ऊपर जाएगा आप उस प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यदि नीचे आता है तो दूसरा लॉट लगा लीजिए।
तो ये स्ट्रेटजी है इस पे, ये काम करती है, बहुत अच्छी काम करती है। हम लोग जो है, मैं इसी पे जो है अपना जो है इन्वेस्टमेंट करता हूँ और इसी पे स्विंग करता हूँ। और भी मतलब कि बहुत सारे सेगमेंट हैं, मतलब कि बहुत सारे ETF हैं, मैं और के भी बारे में अभी बताऊँगा, मतलब कि वीडियो आगे बनाऊँगा मैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग जो सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमको मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जो कि ये मेरा वीडियो कोई बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी सूझबूझ से ही अपना जो है बाई सेल कर सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ वीडियो आपको एजुकेशनल पर्पज़ से है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का आपको तरीका अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।